नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून की बात एडवोकेट ऋषिपाल सिंह के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो टॉपिक है कि घरेलू हिंसा के अंदर जब एक पत्नी जब शादी होकर जब अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल जाने के बाद उस ससुराल के अंदर उस पत्नी का किस किस संपत्ति पर किस तरह से अधिकार हो सकता है। आज इस बात को समझेंगे। इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट ऋषिपाल सिंह। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, सवाल हमारा यह है कि हम अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो घरेलू हिंसा में मानसिक शारीरिक के विवाद झगड़े की तो आती है, लेकिन इसी के अंदर ही जब हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्नी, एक ब्याहता जब शादी होकर ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद उसका अपने पति की संपत्ति के अलावा भी क्या सास, ससुर, जेठ या देवर, उनकी संपत्ति पर भी क्या कोई अधिकार होता है या नहीं होता, इस बात को हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रफ़ी जी, जैसे पहले हमने पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर ही बताया, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया अधिकार। तो अधिकारों के कई प्रकार होते हैं कि आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो जो व्यक्ति, वो विक्टिम, वो महिला जो है, वो उसका और परिवार की जो बाकी सदस्य हैं उसके साथ में एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए। उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप को होते हुए वो किसी ऐसे ग्रस्त जो शेयर हाउस है, यानी ऐसा हाउस, ऐसा मकान, ऐसी जगह जहाँ पे उसने अपना गृहस्थ जीवन में उनके साथ रह रही है या कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रही हो, वो यानी वो उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, वो उस डोमेस्टिक हाउस में उनके साथ रही हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका पति हो, वो उसका सास भी हो सकती है, ससुर हो सकता है, उसका देवर हो सकता है, उसका जेठ हो सकता है। अगर उस रिलेशनशिप में वो रह रही है और उसके पास किसी भी और तरीके से उसके पास संसाधन नहीं है कि वो उन संसाधनों के प्रति उसे अपने जो घर के रहने की व्यवस्था कर सके, तो जब तक कानून के द्वारा जो ऑलरेडी जो लॉ इन फोर्स है, उसके अलावा किसी और तरीके से उसको निकाला नहीं जा सकता। आपने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हस्बैंड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी का हम बात करते हैं, पति की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसको हक है कि हाँ, वो रिलेशनशिप में वो रह सकती है, वो अब उस रिलेशनशिप को, डोमेस्टिक रिलेशनशिप को बता सकती है और वो रहने का अधिकार मांग सकती है। अब सवाल आता है ससुर की संपत्ति पर। तो अगर ससुर या सास की संपत्ति है तो उस पर अगर वो रह रही है, तो सास, ससुर, या मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लिया देवर का या एग्जाम्पल लिया आपने जेठ का, तो ऐसी स्थिति में जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड लॉ है, जो कानून हमारा है, जिसके अंदर जो सिविल लॉ है, जिसमें प्रॉपर्टी के अधिकार की बात की है, उन अधिकारों के द्वारा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश लॉ है, उसके अलावा किसी जो महिला है उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कोई देवर क्लेम करता है कि उसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और उसकी भाभी वहाँ रह रही है, तो ऐसी स्थिति में सिविल लॉ में जाना पड़ेगा और सिविल लॉ में उसको साबित करना पड़ेगा कि भाभी को रहने का वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है और वो खाली कराने के लिए प्रोविजंस जो हैं वो एज पर सिविल लॉ के हिसाब से जाएंगे। लेकिन अगर पति की संपत्ति है तब स्थिति अलग होगी। अगर सास ससुर संपत्ति है तो स्थिति थोड़ी सी अलग होगी। अगर देवर जेठ की संपत्ति है तो स्थिति थोड़ी सी अलग होगी। तो ऐसी स्थिति में हर एक स्थिति के अंदर जो है उनका राइट टू रिसाइड है वो प्रभावित होगा। नहीं सर, हम यही तो जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि एक ब्याहता अपने ससुराल जाती है जहाँ पर उसका जो देवर है वो भी शादीशुदा है और अपना व्यापार चलाता है, एक जेठ है वह भी शादीशुदा परिवार है, और लेकिन रहते सब कंबाइन है और किसी प्रॉपर्टी का अभी तक बंटवारा जिसको कहते हैं हिस्सा नहीं हुआ है, लेकिन जेठ के नाम से भी कोई एक प्रॉपर्टी है और देवर के नाम से भी कोई एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो ब्याहता उन प्रॉपर्टियों का जो अभी परिवार के द्वारा हिस्सा नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर्टियां अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ब्याहता क्या उन प्रॉपर्टियों पर भी अपना अधिकार रख सकती है? नहीं, देखिए, अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं
तो उन जॉइंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर सक्सेशन की बात करते हैं, उन जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए जो कर्ता है, हो सकता है किसी एक कर्ता के नाम प्रॉपर्टी हो, घर के बड़े बेटे के नाम प्रॉपर्टी हो, किसी एक के नाम प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसमें जो बाकी लोग हैं उन सबका उसमें हिस्सा हो, तो वो हिस्सा पहले कैसे बटेगा? पत्नी के बाद तो बाद में आएगा, पहले उसका पति है, जी उसके हिस्से में वो संपत्ति आएगी। जी पति नहीं रहता तो पत्नी का हक पैदा होगा। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि पति के हिस्से में कौन सी संपत्ति आ रही है वो उस पर क्लेम कर सकती है। और कोई संपत्ति एक्सक्लूसिव उसके देवर या उसके जेठ ने उनकी कमाई प्रॉपर्टी है या उन्होंने अर्न की प्रॉपर्टी है या उसमें वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पति जो उसके देवर हैं या जेठ हैं उनका एक्सक्लूसिव राइट होगा। लेकिन अगर वो कोई संपत्ति मिलवा संपत्ति है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें उसके पति का भी हक उसमें बनता है, तो ऐसी स्थिति में अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एक्ट में जाती है तो वहाँ स्थिति अलग होगी। तो अपने आप में थोड़ी सी स्थितियाँ अलग अलग होंगी। आप स्पेसिफिक मुझे कंडीशन बताएंगे कि एक कंडीशन ऐसी है, एक केस ऐसा है, उसमें ये हालात हैं, तो उनके हिसाब से जो है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। इसी स्थिति में अगर हम सास और ससुर की बात करते हैं, देवर जेठ छोड़ देते हैं हम, अगर हम बात करते हैं सास और ससुर की, उनके नाम से भी कोई संपत्ति है, तो क्या उस संपत्ति पर एक पुत्र वधू का क्या अधिकार है? देखिए, सास और ससुर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकार। जी। अधिकार जो है, अधिकार अपने आप में एक बड़ा शब्द है, उसमें कई तरीके की बातें आती हैं। जैसे मैंने आपको कहा जैसे पहले भी, एक मालिकाना हक का अधिकार जी और दूसरा अधिकार है रहने का अधिकार। जी। अगर मान लीजिए एक संपत्ति सास ससुर की संपत्ति है, सास की संपत्ति है, ससुर की संपत्ति, किसी एक की संपत्ति है, जॉइंट भी संपत्ति है, और वो संपत्ति मान लीजिए काफ़ी छोटी संपत्ति है, और उसके अंदर वो जो सास ससुर के जो हिसाब से वो जो व्यक्ति है, जो महिला है, वो उनसे दुर्व्यवहार करती है, जो उनको प्रताड़ना देती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे जजमेंट है कि स्पेसिफिक जो राइट है वो सास ससुर का उस संपत्ति पर होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी अर्न की हुई प्रॉपर्टी, उनकी कमाई प्रॉपर्टी है। और बहुत सारे जजमेंट है, वो बहुत सारे जजमेंट और स्पेसिफिक लॉ है, वो कहता है कि जो उस संपत्ति का मालिक होता है उसको पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि उस संपत्ति का जो निस्तारण है वो अपने मन से किसी भी तरीके से कर सकता है। लेकिन हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं तो उसमें उसका अधिकार, उस महिला का अधिकार भी देखा जाएगा कि उस महिला का कितना अधिकार बनता है, और उसको बहुत सारे ऐसे प्रोविजन, सबसे पहले उसको ये साबित करना होगा कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा है, और अगर डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा है या हुआ है तो ऐसी स्थिति में कितना हक उस संपत्ति में बनता है जो संपत्ति उसके पति के नाम नहीं है। जो संपत्ति उसके पति के नाम है वहाँ स्थिति अलग है। जो संपत्ति उसके मान लीजिए सास के नाम है, ससुर के नाम है, और ऐसी स्थिति में उस व्यथित महिला है, उसका कंडक्ट कैसा है, उस प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, वो प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, वो प्रॉपर्टी कैसे कमाई गई है, वो बहुत सारी बातें हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित होगा कि किसका हक बनता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 17 की बात करते हैं, तो सेक्शन 17 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ये कहता है कि जो विधि द्वारा स्थापित जो भी हमारी जो प्रक्रिया है, उसके अलावा किसी भी व्यथित महिला को उस संपत्ति से उसका जो रहने के अधिकार है उससे निकाला नहीं जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित जो कानून है, विधि द्वारा स्थापित जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से सास ससुर या जो व्यक्ति है वो अपने केस को कोर्ट में फाइल करेगा, और फिर उसके बाद जो है न्यायालय ये निर्णय लेगा कि किसका अधिकार बनता है और किसका अधिकार नहीं बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि किस तरह से जो एक पत्नी का एक अपने परिवार, अपने ससुराल में किस संपत्ति पर और किसकी संपत्ति पर कितना अधिकार, किस तरह का अधिकार है। हमारे दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। और इसी के साथ ही मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि अगर इसी से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके हैं तो वीडियो के कमेंट्स में आप वो सवाल जरूर करें, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहें। और इसी के साथ एडवोकेट ऋषिपाल जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।